हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया मैगजीन के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट मैगजीन है। वन लाइनर जो करंट अफेयर्स आएंगे ना, ये इससे ऑलमोस्ट हो जाएंगे। अब तो इन्होंने और इम्प्रूव किया है कि वन लाइन, क्योंकि देखो बीपीएससी का ट्रेंड थोड़ा वन लाइनर से ज़्यादा चला गया है। तो आपको दो मैगजीन तो करने ही करने होंगे, एक मैगजीन से काम चल नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से एक मैगजीन तो आपको एडुटेरिया या एसपीडी, ध्यान देना है, एडुटेरिया या एसपीडी, मतलब दोनों आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर दोनों वन लाइनर टाइप का ही हो जाएगा। दोनों में से कोई एक, और एक कोई और आप मैगजीन कर सकते हो मंथली। मंथली में प्रतियोगिता दर्पण आ जाता है, या और भी मैं परफेक्शन आईएएस का जो मैगजीन आता है वो भी सही है। और एक मैगजीन मुझे और सही लगा जो आता है बीपीएससी वाला का, मतलब फिजिक्स वाला का, जो बीपीएससी से रिलेटेड आता है वो भी सही है। ठीक है। और इवन इवन परम आईएएस का जो मैगजीन है वो भी सही है। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हो, बट एक ईयरली, अगर 70th बीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो एक ईयरली और एक मंथली ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर नंबर 46। चैप्टर नंबर 46 क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, घटनाक्रम वाला। ठीक है, एक वीडियो में पूरा ये कवर होगा 79 से 105 पेज तक। उसके बाद सेकेंड वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये भले ही हिंदी में बुक है, मेरे पास इंग्लिश में नहीं आया है, बट हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप दोनों के लिए बिल्कुल मैं ऐसे बताऊंगा ना कि आपको दोनों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा। आर्थिक घटनाक्रम, और उसके बाद यहाँ पे रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हो गया। और ये जैसे ही ये 4 चैप्टर हो जाएगा, ये 4 चैप्टर, उसके बाद हम सीधा आएंगे ये वाला टॉपिक में, इन्वायरमेंट वाला। तो मैं इसको अरेंज करूँगा कुछ इस तरह से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको पहले कराना, तो पूरा ही है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको सबसे पहले। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं इसमें जनवरी तक ही करूँगा। इसमें अगस्त, क्योंकि जनवरी से ही हमें करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है। और उसके बाद हमें करना है सितंबर अक्टूबर। तो फिर से नया मैगजीन जब भी आएगा ना, तो बस उसमें से बस 2 महीने का हम करेंगे, नया मैगजीन पूरा नहीं करेंगे, बस 2 महीने का डिस्कस करेंगे। तो इस महीने में, इस वीडियो में हम कहाँ से करेंगे, जनवरी टू अगस्त। इसमें दिया हुआ है 2023 का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, भी नहीं, 4 महीने का हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है? पूसा जो संस्थान है, पूसा संस्थान न्यू दिल्ली में है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में पूसा संस्थान। अब यहाँ पे एक मीटिंग हुआ, किन लोगों का मीटिंग हुआ? कृषि अर्थशास्त्रियों का, मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का मीटिंग हुआ। और ये 32वां इंटरनेशनल सम्मेलन था, यानी 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। याद रखिएगा, भारत में 66 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हुआ। भारत में ये कॉन्फ्रेंस आज से 66 साल पहले हुआ था, बहुत बाद में हुआ। तो इसका उद्घाटन किन्होंने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसका थीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एग्री फूड सिस्टम, यानी अस्थाई कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन। यानी मतलब हमारे एग्री फूड सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने पे बात की है। तो क्या क्या याद रखना है? पूसा संस्थान में कृषि अर्थशास्त्रियों का कॉन्फ्रेंस हुआ, 66 साल बाद भारत में हुआ। मोदी जी इसको उद्घाटन कर रहे थे इस सम्मेलन का। थीम याद रख लिया हुआ, 2 से 7 अगस्त तक हुआ। उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइगर रिजर्व हम के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट होता है। एक टाइगर रिजर्व है केरला में, पेरियार टाइगर रिजर्व। वहाँ पे ये पहला टाइगर रिजर्व बना है जहाँ पे बिजली उत्पादन किया जा रहा है, किससे? विंड एनर्जी से, यानी पवन टरबाइन का स्थापना किया गया है। किस लिए? बिजली उत्पादन के लिए। पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है पेरियार टाइगर रिजर्व। कहाँ का है? केरला का है। उसके बाद पहले पहले देखो, इस टॉपिक को करने से पहले ये टॉपिक समझो। सबसे पहले 2004 में ईवी चिन्नैया केस हुआ था। ठीक है ना, ईवी चिन्नैया केस।
इस केस में क्या कहा गया था मैं बताता हूँ। इस केस में बताया गया था, सीधा बताया गया था कि एसटी एससी का सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो बिहार में ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन है ना, कि ओबीसी को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक बीसी बैकवर्ड क्लास और एक ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग, और एक अति पिछड़ा वर्ग। ये क्यों किया गया, क्योंकि इससे पहले होता ये था, सब कैटेगराइजेशन किया क्यों जाता था, इसलिए होता है कि जो उस क्लास में आते हैं ना, तो उस क्लास के भी टॉप लोग हमेशा फ़ायदा उठाते चले जाते हैं, जो बॉटम में जो लोग रहते हैं वो फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो इस केस में बोला गया था कि एस टी एस सी में सब कैटेगराइजेशन, यानी एस टी एस सी एक समान समूह वर्ग है, इसलिए इनका उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। बट इसको हटा दिया गया है, कितने बेंच की बेंच की जज ने, 7 जज की बेंच ने, ठीक है ना। ये संवैधानिक पीठ बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए कम से कम 5 जज का बेंच होना चाहिए, तो 7 न्यायाधीशों का बेंच था, ठीक है ना। और ये पुराना वाला जो मामला था ना, उसको रद्द कर दिया गया, बोला कि इवन एस टी एस सी में भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है, ठीक है। आगे सबसे पहले याद रखिए लोथल। लोथल तो आपको पता है, लोथल किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। लोथल गुजरात में है, आपको पता है। तो और यहाँ पे डॉकयार्ड हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था। अब यहाँ पे एक क्या बनाना है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाना है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर बनाने की बात की है। तो भारत और भारत के साथ कौन सा देश मिलकर बना रहा है, भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम याद रख लेना है। उसके बाद याद रखना है 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत @2047, कि भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। अगला क्या देखा, अगला क्या देखो, जब एक लाइन वाला हम कर लेंगे ना, तो एक बारी मैं रिवाइज भी करा दूंगा ये बंद करके। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना लाए। क्या लाए, हिम उन्नति योजना। उसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में तो पता ही है। तो देश में एक ऐसा आंगनबाड़ी है जो पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे शुरू है, गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पे, यूपी का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा ओंकारेश्वर तो आपको पता ही होगा, ओंकारेश्वर डैम है, वहाँ पे 90 मेगावाट की बिजली पैदा करने वाली एक तैरती सौर परियोजना बनी है, ठीक है ना। अब वो देखो बहुत न्यूज़ में था बहुत पहले से, बट ये अब बन के तैयार हो गई है। न्यूज़ तो तब से आने लगता है ना जब उसका उद्घाटन होता है। और ये सेंट्रल और नॉर्थ भारत का सबसे बड़ा सौर परियोजना नहीं, सबसे बड़ा तैरते हुए सौर परियोजना है। सौर परियोजना तो इससे बड़ा है, ये तैरते हुए सौर परियोजना है। उसके अलावा एक झूमर नृत्य से रिलेटेड याद रखिए, 8000 से ज़्यादा चाय जनजाति के कलाकार एक साथ भव्य झूमर प्रदर्शन का आयोजन किया। कहाँ पे, आसाम में। आसाम क्यों फेमस है, चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, आसाम में। प्रोडक्शन कॉफ़ी कर्नाटक। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि एक वियतनाम भारत, तो भारत वियतनाम का इस बार ही 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता हुई है। रक्षा डिफेंस पॉलिसी पे क्या हुआ, बात हुआ है। तो भारत की तरफ से भारत के रक्षा सचिव थे गिरिधर अरमाने साहब, और वियतनाम की तरह से राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री थे, याद नहीं रखना है, ठीक है। अभी तक हम क्या क्या कर लिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ इस साइड के, कि पूसा में एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस हुआ, 66 साल बाद हुआ भारत में, और मोदी जी उद्घाटन किए, और थीम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर पेरियार टाइगर रिजर्व में विंड एनर्जी से ऊर्जा बिजली बना रहे, पहली बार किसी टाइगर रिजर्व में किया है। 7 न्यायाधीशों की जो बेंच ने क्या किया है, जो ईवी चिनैया वाला जो मामला था उसको रद्द कर दिया गया है। अब ST/SC में भी सब कैटेगराइजेशन हो सकता है। भारत और वियतनाम के दोनों लोग मिले हैं, क्यों कि गुजरात के लोथल में जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर है उसको बनाने की बात की है।
उस पर साइन हो गया। हिमाचल सरकार ने हिम उन्नति योजना लाया है, क्यों? ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, नेचुरल एग्रीकल्चर को। ओंकारेश्वर में क्या बना है? ओंकारेश्वर डैम में तैरता हुआ सोलर पैनल बनाया गया है। उसके अलावा झूमर नृत्य से रिलेटेड आसाम में, ये याद रख लेना। चलिए उसके बाद अगला करंट अफेयर्स यहाँ देखते हैं। याद करते रहना आप, ठीक है, याद करते रहना, मैं भी याद कराते रहूँगा कि हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो 3 जगह गई है, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। फिजी और तिमोर लेस्ते में जाने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है, भारत की पहली राष्ट्रपति। फिजी की राजधानी है सुवा और तिमोर लेस्ते की राजधानी है दिल्ली, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, जो लड़की है, जो 7वीं से 12वीं तक के लड़की को वो पैसा दे रही, क्यों? सैनिटरी जो पैड होता है ना, उसको खरीदने के लिए। और कितना रुपया दे रही? 1 साल में 300 रुपया। पहला राज्य बना ऐसा करने वाला। सिंपल, समझ गए? आपको ये पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़ना, क्या हो रहा है वो समझ लो। उनका कौन सा योजना है इससे रिलेटेड नहीं है, बट ये याद रखना है। सिंपल है, पूछेगा भी तो पूछेगा कि, क्योंकि एमपी का एग्जाम नहीं है कि ये पूछ लेगा कि कौन सी योजना का तहत। ये अगर योजना पूछेगा तो आप गेस भी कर सकते हो, लेकिन नहीं पूछेगा। बस ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैनिटरी पैड के लिए पैसा देने वाला ये पहला राज्य बना है। 300 रुपया दे रही है 1 साल में, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके अलावा रत्नागिरी में जो जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ, ये जो है उसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है ना, भारत के इस अधिनियम के तहत, ठीक है। और किस सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। याद रखना, रत्नागिरी में है जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ। ये एक्चुअली क्या होती है, जो मेजोलिथिक एरा या जो भी एरा का सारा उस समय की खुदाई उदाई नहीं बोल सकते, जो पेंटिंग उंटिंग या कुछ भी कलाकृति है, उस सब को संयोज के रखने वाला जगह है वहाँ पे, ठीक है। उस समय का जो मिला ना, वो सब इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा भारत के विदेश मंत्री और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने क्या किया है, नेपाल के मुनाल एक उपग्रह है, उसको लॉन्च करना और उसको थोड़ा अनुदान प्रदान करना, सहायता प्रदान करना इसमें, ठीक है ना। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। कि देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको बोलेगी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को कि हम आपको पैसा देंगे, ठीक है, आप, क्योंकि लॉन्च करना है किसका? नेपाल का। राजस्थान सरकार ने शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए एक कारगिल पैकेज ऑन किया है, मतलब कि घोषणा की है अग्निवीरों के लिए। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान देना, पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा डेबिट कार्ड लॉन्च करे जो ब्रेल लिपि पे आधारित है, किनके लिए? दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए। उसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी 103 लोगों को वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, ये सब याद नहीं रखो, ठीक है, नंबर याद नहीं रखना है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है हमारे, जो जारी किया गया है, याद रखना है। उसमें आईआईटी मद्रास ओवरऑल टॉप पे, मैनेजमेंट में अहमदाबाद, इंजीनियरिंग में मद्रास और रिसर्च वाले में आईआईएससी बेंगलुरु। उसके अलावा 3 और नए जगहों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये 3 कब हुए? जो 2 नगी और नकटी वाला बिहार का दिया गया ना, जमुई वाला, उसके बाद 3 को और मिला है, टोटल अब 85 हो गए हैं, ठीक है। नजरायन पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, नजरायन। काजू वैली, ये भी तमिलनाडु का, ये भी बर्ड सेंचुरी है। तवा जलाशय है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तवा जलाशय है, ये है मध्य प्रदेश में, तवा जलाशय, काजू वैली और नंजरायन पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अब एक बार इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति जी गई है 3 जगह, फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड। फिजी और तिमोर लेस्ते जाने वाले पहली राष्ट्रपति बनी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि सैनिटरी पैड के लिए 300 रुपया महीने साल देंगे वो। रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को क्या घोषित किया गया? संरक्षित स्मारक यानी प्रोटेक्टेड साइट। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड,
ये दोनों ने मिलके एक समझौता किया है कि जो नेपाल का एक उपग्रह है, मुनाल उपग्रह, उसको छोड़ना है। उसमें जो भी समझ अनुदान की बात की गई है। राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों के लिए जो शहीद हुए उनके लिए कारगिल पैकेज लॉन्च किया है। ब्रेल लिपि का यूज किया गया है डेबिट कार्ड पे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाला है, जिसमें मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास और रिसर्च कैटेगरी में IISc बेंगलुरु। ठीक है, रामसर साइट 3 को दर्जा दिया गया है, 3 जगह को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नजरायन पक्षी अभयारण्य, नजरायन बर्ड सेंचुरी, काजू वैली, ये दोनों तमिलनाडु का है। एक तवा जलाशय है, ये MP का है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 85 हो गए। उसके बाद नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग हुआ। याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग हुआ इस बारी, वो अगस्त में वो भारत में हुआ और इसमें 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्लियर? इतना ठीक है। उसके बाद यूनेस्को, उसके बाद देखो भोपाल में क्या हुआ, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। ये सिर्फ बहुत आसानी से समझो, विज्ञान सम्मेलन। यहाँ पे क्या करना है, जो भी शोध वगैरह होगा, वो शोध जो भी रिसर्च वगैरह होगा वो सब हिंदी भाषा में भी होना चाहिए। हिंदी भाषा में रिसर्च पेपर आपको हिंदी भाषा में मिलना चाहिए। ये सब बिल्कुल यही है, ठीक है ना। ये भोपाल में हुआ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इसको उद्घाटन किया। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत बहुत आसान है से याद रखना है। भारत मंडपम, ये तो आपको पता है कहाँ पे बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे केंद्रीय संस्कृति यानी कल्चरल मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री जो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, 1 से 3 अगस्त के बीच नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। किन्होंने किया ये याद रख लेना है, कहाँ पे हुआ, भारत मंडपम में और युग युगिन भारत संग्रहालय। ठीक है ना। चलो, उसके अलावा विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड जो स्तनपान होता है उसका वीक मनाया जाता है। थीम इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 से 7 अगस्त के बीच। अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है, मतलब सभी बच्चों को स्तनपान मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा राज्यपालों का मीटिंग हुआ। ऑब्वियसली जब भी राज्यपाल की मीटिंग होगा तो हेड कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, तो आसान है। ये वो चीज़ ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस किया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हैंडलूम जो डे होता है, नेशनल हैंडलूम डे, ये क्या हुआ, विकास किसके द्वारा, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है ना, ये इनके द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। याद रखना, विरासत प्रदर्शनी किया गया और विभिन्न हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री के लिए काम किया गया। सिंपल। उसके अलावा 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। किसके द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 जो राज्य है ना, उसमें कैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कैसे मैनेजमेंट करना है कचरा का मैनेजमेंट करने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक कितना पैसा दे रही है, $200 मिलियन। ठीक है, ये लोन होता है $200 मिलियन। उसके अलावा जो NATS 2.0 पोर्टल, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्विस पोर्टल करके है यहाँ पे। ठीक है ना, ये राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना, इसके तहत एक पोर्टल बनाया गया। सिंपल है, रोजगार कौशल को बढ़ावा देने के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये फील्ड आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद याद क्या रखना है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, बहुत ठीक है। उसके अलावा
बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मोर अभयारण्य, मोर सेंचुरी को घोषित किया गया है। एक है आदि चुचंगिरी, ये है कर्नाटक में, और एक है चुलनुआर, ये केरला में है। चुलनुआर, आदि चुचनगिरी और चुलनुआर, ये मोर अभयारण्य घोषित किया गया। उसके अलावा सीबीएसई ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते बच्चे, उसके लिए उन्होंने सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत की। सफल, ठीक है। रैपिडो जो बेस्ट ब्रिज है उसको पैसा मिला और वो भी यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो गया, ठीक है। उसके अलावा 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बने। एल्युमिनियम में कौन सा नंबर? सेकंड। उसके अलावा कृषि निर्यात में, मतलब वर्ल्ड ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भारत किस नंबर पे आ गया? 8 पोजीशन पे आ गया। व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट आया है, ठीक है ना, कॉमर्स इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट 2023, इसमें भारत को 8वां स्थान मिला है। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट करके आता है। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यूनेस्को वाला याद नहीं रखोगे। राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन भोपाल में हुआ। सिंपल है, सारे शोध जो होते हैं, रिसर्च होते हैं, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेशन होना चाहिए। भारत मंडपम में क्या हुआ? युग युगिन भारत संग्रहालय पे राज्य संग्रहालय सम्मेलन हुआ। स्तनपान सप्ताह इम्पॉर्टेंट नहीं है, थीम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद पूसा इंस्टीट्यूट वाला तो हो ही गया। हथकरघा दिवस मनाया गया, और मतलब सारे जो हाथ से जो कपड़ा बनता है उसको प्रदर्शनी किया गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो पैसा देती रहती, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। NATS पोर्टल रोजगार सिखाने के लिए, रोजगार कौशल के लिए है। और मोर अभयारण्य वाला तो आपको पता ही होगा, सफल परीक्षण चक्र है। रैपिडो को क्या मिला है? यूनिकॉर्न बन गया है। एल्युमिनियम में सेकंड हो गया, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे 8वां नंबर हो गया। चलिए, अब क्या हुआ, एक NIT जो कालीकट है, एक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक वेब पोर्टल बनाई जिसका नाम है निहारिका। सिंपल पूछेगा, निहारिका वेब पोर्टल किस लिए बनाया गया? डेटा को सुरक्षित रखने के लिए NIT कालीकट ने बनाया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, देखा कि उनके यहाँ जो प्रजनन दर है बच्चों का वो घट रहा है, इसलिए उन्होंने एक जो चुनाव में जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें उन्होंने क्या लगाया था कि 2 बच्चों से ज़्यादा वाले, जिनके पास 2 बच्चों से ज़्यादा वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो कानून को उन्होंने हटा दिया है, क्योंकि बच्चे वहाँ कम हो जा रहे थे, बहुत कम, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र बनाए। क्या बनाए? डिजिटल शक्ति केंद्र, जो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं उसके खिलाफ में, इनका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने। उसके बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ध्यान देना, मैया सम्मान योजना, ये भी वुमेन के लिए, झारखंड सरकार में। तो यहाँ पे देखो, डिजिटल शक्ति केंद्र वुमेन के लिए नेशनल वुमेन कमीशन ने बनाया, रेखा शर्मा जी अभी अध्यक्ष है। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, महिलाओं को पैसा देने की बात की है, सिंपल वित्तीय सहायता, चाहे किसी भी स्तर पर हो। झारखंड सरकार ने एक और लाया है उपस्थिति पोर्टल, कि स्वास्थ्य विभाग के लोग काम पे आ रहे हैं कि नहीं, तो उनको बायोमेट्रिक से डेली अटेंडेंस लिया जाए। उसके अलावा जो हमारे गृह और सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने चंडीगढ़ में 3 आपराधिक कानूनों के लिए लॉन्च किया, 3 ऐप लॉन्च किया, साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति, ठीक है ना, ये ऐप सब है, ठीक है। मतलब सिंपल है, ये कोई कानून नहीं है, मतलब न्याय जल्दी से जल्दी मिले, सारे प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, ठीक है ना। उसके लिए ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया है, और एक 4 राज्य में होगा। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। मतलब ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, सिंपल ग्रीन कॉरिडोर, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक सरकार ने उनका एक रामनगर जगह जिला था ना, उसको नाम रख दिया बेंगलुरु दक्षिण, रामनगर को बेंगलुरु दक्षिण में रखते हैं। उसके अलावा नागालैंड सरकार ने क्या किया है, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, नागालैंड का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, उसने क्या किया है, SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ
आपदा जोखिम प्रबंधन पे एक हस्ताक्षर किया है और ऐसा करने वाला नागालैंड पहला राज्य बना है। उसके अलावा केंद्र सरकार ने गंगा नदी का कायाकल्प या उसको संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की नमामि गंगे मिशन परियोजना की मंजूरी दी है। कितने रुपए की? 920 करोड़ की। उसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 165% की वृद्धि हुई है पिछले लगभग 10 सालों में नवीकरणीय में। केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय संस्कृति और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा की। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार क्या करे पता है? उनके यहाँ जो 2 टाइगर रिजर्व है ना, उसको इकट्ठा कर दे रही। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, उसको इकट्ठा कर देगी और ये इकट्ठा करने के बाद देश का तीसरा सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनेगा। उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने घोषणा की। एमएसपी किसके लिए? सारे फसलों के लिए। देखो अभी भी एमएसपी है बहुत सारे, 25 फसलों पे है, बट सरकार नहीं बोलती कि हम खरीदेंगे। सरकार तो सिर्फ ये खरीदती है चावल, गेहूं और मतलब गेहूं, धान और वो मक्का, शुगर केन। ठीक है। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन अरण्य ने एसबीआई फाउंडेशन के साथ मिलकर हाथी ऐप को विकसित किया। किस ऐप को? हाथी ऐप को। ठीक है। कवच वर्ड तो आपको पता है, कवच वर्ड है एक ट्रेन से रिलेटेड ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसमें एक ट्रैक से टकराव को रोक देता है। ये क्या करता है? तो कवच वर्ड याद रख लेना, कवच वर्ड। तो भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर, तो यानी कवच क्या है? ये हमारा अपना है, स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली है, ट्रेन के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला राइस एटीएम, मतलब राइस एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कि आप जो राशन कार्ड धारक है ना, वो बायोमेट्रिक का यूज करके राइस यूज निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। कौन सा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है? नलगंगा और वेनगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना। और एक किस एरिया को फ़ायदा पहुंचाएगी? विदर्भा जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उसको फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके अलावा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है EDHCR। यह पोर्टल क्या है कि जो भी हाई कोर्ट के फैसले होते हैं उसका डिजिटली प्रकाशन करना इस पोर्टल पे होगा। इसको किन्होंने लॉन्च किया? हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहल की शुरुआत की गई है। पहल का नाम है मिलियन डिजाइनर्स विलियन ड्रीम्स। ये किस प्रोग्राम के तहत है? सबसे पहले याद रखिए, ये प्रोग्राम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये है ना NRLM, इसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। उसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन्होंने एक पहल की शुरुआत की है। सिंपल है कि भारत के लोगों को सशक्त बनाना है, जो भी उनको सामाजिक प्रॉब्लम आती है उससे निपटने के लिए उनको सशक्त बनाना। क्लियर? उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना तो पता है आप लोगों को। इसमें बोला गया है कि इस अगले 4 साल में 2024-25 से 28-29 के बीच 2 करोड़ और घर बनाएंगे। कितने? 2 करोड़ घर, गांव में 2 करोड़ और शहर में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। एक ध्यान देना, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक उत्कृष्टता केंद्र खोजा गया है। ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र मतलब कि किसी भी मतलब लोगों को सीधा हम बोल सकते उत्कृष्ट बनाना, मतलब उसको जिसमें ये स्किल लोग हो जाए उसको बनाना है। और एक किसके लिए बना है? MSME के लिए, मीडियम स्मॉल
और माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए। एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाया गया है, लॉजिस्टिक्स नीति, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, अपने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए। और इससे वो क्या होगा, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे काम करने इस कारण। भारत सरकार ने हिंद महासागर के 3 भूवैज्ञानिक जो संरचना है, नेचुरल संरचना, उसका नाम रखा गया है 3 भारतीय लोगों के नाम पे, अशोक, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु। क्लियर? उसके अलावा एक रिपोर्ट अभी आया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के जो चेयरपर्सन हैं, जिनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये पारिवारिक व्यवसाय को नेतृत्व करने वाली सबसे प्रभावशाली महिला है, जो अपना फैमिली बिजनेस रन करती है। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी की फाउंडिंग, मतलब हम चेयरपर्सन बोल सकते हैं। ये प्रभावशाली पावरफुल वुमेन है। उसके अलावा मोदी जी ने नई दिल्ली में स्थित, देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रिसर्च वाला करती है, ठीक है, और कृषि से रिलेटेड रिसर्च करती है, नई दिल्ली में है। इन्होंने क्या किया है कि 2 चीज़ पे फोकस किया है। एक तो अच्छा उपज और ऐसा फसल उगाए जो जलवायु को क्या करे, जलवायु थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए ना तो अपना काम चला ले, जलवायु के अनुकूल, ठीक है। 109 फसल की किस्में जारी की। इसमें नारियल की 2 किस्में याद रखना है, कल्प सुवर्ण, कल्प शताब्दी। कल्प वगैरह नारियल को ही कल्प बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है ये। उसके अलावा पंजाब सरकार ने क्या बोला है कि दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जो पंजाब, वहाँ पे जो पंजाब के लोग जाएंगे उनको मुफ्त सहायता केंद्र उनके लिए बनाया गया है, मुफ्त सहायता केंद्र। उसके अलावा पंजाब सरकार और यूनिसेफ, इन्होंने मिलके जो नई माताएं हैं इनको स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए पिताओं के सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करता है कि पिता भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया है कि जो मूर्ति रखा है, मंदिरों में जो मूर्ति रखा हुआ है, उनको जीवित व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे आपको पता है रिवर को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, कई सारे फॉरेस्ट को दी गई है, उसी तरह मूर्ति को भी। रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन जो लोग हैं, पर्वतारोही, उन्होंने अभी किसकी चढ़ाई की है? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इस अभियान को नाम क्या दिया गया है? कंचनजंगा टू किलिमंजारो। अभी तक हमने अगस्त महीने का सारा डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं जुलाई महीने का नेशनल, राष्ट्रीय घटनाक्रम। चलिए, मोदी जी ने क्या किया है, ठीक है। मोदी, देखो, मैं एक एक लाइन बताने से कोई मतलब नहीं, मैं एक एक स्टोरी के फॉर्म में मतलब बता देता हूँ बस। ये देखो, ये हमको फैक्ट पता हो जाना चाहिए, लाइन बाय लाइन की जरूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन तब हम बताते जब हम पहली बार पढ़ रहे थे, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको आपको वैसे बता रहा हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए कि मोदी जी ने 3 किताबों का विमोचन किया है। वो 3 किताब हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा लिखा गया है। किताब का नाम है, मतलब उनके जीवनी पे है, जीवन और यात्रा पे आधारित है। एक का नाम है वेंकैया नायडू, सेवा में जीवन। सेकंड है महानेता, और थर्ड है सेलिब्रेटिंग भारत। क्लियर? सेलिब्रेटिंग भारत। 3 किताबें विमोचन किया गया, मोदी जी के द्वारा विमोचन किया गया। ये तीनों किताब किन पे बेस्ड है? नायडू जी पे बेस्ड है, हमारे उपराष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति, अभी तो धनखड़ साहब है। चलिए, अब वैज्ञानिक ने क्या किया, देखो, सबसे पहले समझो, अरुणाचल प्रदेश में एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है टेल वन्यजीव अभयारण्य। वहाँ पे एक मेढक मिला है, पता है, 1 सींग वाला मेढक है, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा गया? आपातानी जनजाति के नाम पे रखा है। किस जनजाति? आपातानी। तो यानी यहाँ से याद रखना है, आपातानी जनजाति भी कहाँ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल भी आपको पता है, ठीक है। कैपिटल पे वैसे पूछेगा नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो,
एयर इंडिया के बारे में तो पता ही है, टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। ठीक है, अब पायलट प्रशिक्षण करवाना है इनको, तो इसके लिए एक स्कूल बनाएंगे जिसका नाम रखा है फ्लाइंग स्कूल। कहाँ पे है? सबसे पहले याद रखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाएंगे, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। हमारे सहकारिता मंत्री, वही गृह मंत्री भी है, अमित शाह जी, इन्होंने सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया है गुजरात के किनके साथ? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गांधीनगर में। सहकार से समृद्धि जो कार्यक्रम है उसको संबोधित किया किन्होंने? हमारे गृह मंत्री जो कि सहकारिता मंत्री है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, और गुजरात के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर। और उत्तर प्रदेश सरकार का तो टारगेट तो बहुत बड़ा है कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है। तो इसमें जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसके लिए इन्होंने एक कानून बनाया है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र वाला को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। उस कानून का नाम है, विधेयक का नाम है निर्माण 2024। इग्नू ने क्या बोला है कि वो एमए में भागवत गीता को शामिल करेंगे, भागवत गीता को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, बीए में नहीं, एमए में। उसके बाद देखो, सबसे पहले ये तो पता है, दिव्यांग जो लोग हैं, दिव्यांग, उसमें उद्यमी भी हो सकते, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते, कारीगर भी हो सकते। इनकी जो प्रतिभा है उनको उजागर होना चाहिए। इनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक मेला स्थापित किया गया है। देखो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मतलब सोशल जस्टिस वाला जो मिनिस्ट्री है, एवं एवं विकलांगता व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने जो लोग इनका डिसेबल लोगों को सशक्तिकरण करते हैं वो विभाग, और भारत की सोशल जस्टिस वाले मिनिस्ट्री, इन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में क्या किया है? दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया है। सिंपल याद रखें, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया, हमारी एक सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री और विकलांगता वाला जो डिपार्टमेंट है वो। देखो, सीमा पार, बॉर्डर पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारत के आरबीआई और आसियान देशों के जो केंद्रीय बैंक है ना, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया, नेक्सस। तो आपस में सहयोग करेगी कौन कौन? आसियान और इंडिया। वाल्मीकि नगर जो है ना बिहार, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है? बगहा शहर को, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है, बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषित की गई है। ठीक है, इसी से राजस्व जिला घोषित होगा तभी तो वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में बनाया जाएगा, पर्यटन फ्रेंडली बनाया जाएगा। आम महोत्सव तो आपको पता ही कहाँ पे होता है, यूपी में होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? 40 टन आम जापान और मलेशिया निर्यात करने की घोषणा की गई है, और दशहरी आम जो है वो अमेरिका निर्यात किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है कि EWS और OBC, ध्यान देना क्या है, EWS और OBC के लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है, फ्री में हायर एजुकेशन, फ्री हायर एजुकेशन। EWS और OBC की लड़कियां की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लड़कों का नहीं। ठीक है, अभी एक आपने देखा था, एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में अभी आपने देखा था, एक और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में, पार्वती और काली सिंध चंबल नदी, पार्वती काली सिंध और चंबल नदी, पार्वती काली सिंध और चंबल नदी। उसके अलावा अभी आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में एक मेढक मिला है, एक सिंग वाला मेढक, और उसका नाम आपातानी ट्राइब के नाम पे रखा गया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मिला, ये पश्चिम घाट में मिला, वो तो अरुणाचल प्रदेश में मिला था, ये पश्चिम घाट में मिला। मकरी की 2 नई प्रजाति मिली है, उनका नाम रखा गया है MS स्वामीनाथन जी के नाम पे, MS स्वामीनाथन जी के नाम पे। ठीक है, अब देखो BSF ने क्या किया है, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के सहयोग से श्रीनगर में एक आयोजन किया है वृक्षारोपण पर, गो विद द ट्रीज, गो विद द ट्रीज, ये वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया है। उसके बाद क्या याद रखना है,
राजस्थान ने 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। सड़क सुरक्षा कार्य योजना 2025 से 27, 27 से 30, 30 से 33 तक 3 चरणों में लागू किया जाए। क्या है सड़क सुरक्षा कार्य योजना? झारखंड में देखो, ध्यान देना, झारखंड में एक पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापना किया जा रहा है। उसके अलावा 16th वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। उसके अलावा अभी हमने देखा कि इग्नू बोल रहा है कि वो एमए की पढ़ाई पढ़ाएगा, एमए की पढ़ाई में भागवत गीता पढ़ाएगा। अब जेएनयू क्या बोल रहा है कि वो हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे। अगला है महाराष्ट्र के कहाँ पे? कोयना में। ध्यान देना, महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक ड्रीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एक 6 किलोमीटर का गहरा जगह होगा और भूकंप को अवलोकन करने में ज़्यादा मदद मिलेगा। उसके अलावा ये याद रखना है, फैक्ट याद रखना है कि उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा मोदी जी ने क्या किया, जो हमारे मीडिया है उसके कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक सचिवालय बनाया जिसका नाम रखा है INS टावर्स। इसका उद्घाटन किया मुंबई में।